नदियां और हौसलों की धरती है बिहार। छठ पवित्र सूरज मधुबनी के चित्रकारियों का घर है बिहार। लेकिन कब तक बिहार चुप बैठेगा, जहां पे बिहारियों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता है। जो अपने आय के जीने का जिम्मेवारी लेता है वो भी जिम्मेवारी छीन ली जाती है इन नेताओं की वजह से, इन सत्ता के दलालों की वजह से। जहां पे लोगों को अच्छे से रहने के लिए घर नहीं मिलता है, जहां पे अच्छे से जीने के लिए घर नहीं मिलता है, जहां पे भ्रष्टाचारी का लूटपाट मचता है, यही वो बिहार है। और एक बिहार के इस सत्ता के दलाल से पूरा बिहार एकदम तबाह हो चुका है। जहां युवाओं की अच्छे से नौकरी नहीं मिलता है, जो युवा पढ़ने के लिए बेचैन होता है वो पढ़ लिख करके भी एक फैक्ट्री में जाने पे मजबूर हो जाता है। यही ये धरती है जिस धरती से लाखों ऐसे महापुरुष पैदा हुए। वो आज भी लोग याद करते हैं कि हम भी पढ़ लिख करके हम कुछ अच्छे करें। लेकिन इस बिहार के धरती पे जीने पे लालत पड़ गए हैं लोगों को और युवाओं को। जिस तरीके से बाबू की सरकार बिहार में लोगों को परेशान करके रखा है, भ्रष्टाचार से परेशान करके रखा है। अगर लोग जाते हैं किसी सरकारी दफ्तर में तो वहां उनको मारा जाता है, डांटा जाता है, उनका काम नहीं पूरा होता है। अगर गांव के ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो सही रूप से नली गली भी नहीं है, राशन की भी वही समस्या है, कॉलोनी का भी वही समस्या है। और युवा जो पढ़ते हैं वो फैक्ट्री में जाने पे मजबूर हो जाता है। तो हमारी ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार बिहार के लिए कर क्या रही है? इस समय जगने की स्थिति आ गई है। और इस समय बिहार की जितने भी सारे जनता है, यहाँ रोहतास जिला की जितने सारी जनता है, ये बिल्कुल समझ चुके हैं कि हम ऐसे सत्ता के दलाल को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे जो हमें हमारे पेट पे ही लात मार रही है। हमारे जीने पे भी ये आफत पड़ी हुई है इस सत्ता के दलाल से। तो इस समय जीने का अधिकार अब इन सबसे लेना है और अपना एक बहुमूल्य वोट देकर के अच्छे नेता को जिताना है, ताकि ये लोग बिल्कुल इस सत्ता से हट जाए और दूसरे लोग चयनित हो और हमारे इस बिहार का विकास हो पाए।